हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(2) की जानकारी देने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 11(2) वो क्या है। देखिए दोस्तों, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय, विभाग, दफ्तर में सूचना की मांग करता है और उसके द्वारा जो मांगी गई सूचना है, उस सूचना में से या तो पूरी सूचना या फिर उस सूचना का कुछ भाग ही पर व्यक्ति से संबंध रखता हो, अर्थात थर्ड पार्टी सूचना हो, तो ऐसे में सूचना अधिकारी जब उसको आवेदन प्राप्त होता है तो उस आवेदन की जांच करता है। अगर वो उस आवेदन में सभी सूचना अर्थात समस्त सूचना पर व्यक्ति से संबंधित है, थर्ड पार्टी से संबंधित है, तो या केवल कुछ भाग ही थर्ड पार्टी से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में सूचना अधिकारी 5 दिनों के भीतर, जो धारा 11(1) है उसमें ये बताया गया है कि 5 दिनों के भीतर उस पर व्यक्ति को लिखित रूप से सूचना दे देगा कि आपके संबंध में सूचना की मांग की गई है। तो और वो ये खबर देगा कि इस सूचना को आपके द्वारा अगर गोपनीय माना गया है तो इसे बताएं कि इसे बाहर दिया जाना चाहिए अथवा नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब सूचना अधिकारी नियमानुसार 5 दिनों के भीतर उस पर व्यक्ति अर्थात उस थर्ड पार्टी को लिखित रूप से सूचना दे देगा कि आपकी सूचना की मांग की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में अब धारा 11(2) में ये बात बताई गई है कि उस थर्ड पार्टी अर्थात उस पर व्यक्ति को अपनी बात रखने, अपनी राय रखने का, अपना अभ्यावेदन करने का 10 दिनों का अवसर दिया जाता है। उस थर्ड पार्टी को अब 10 दिनों के भीतर, यानी कि जब उसको खबर लगेगी थर्ड पार्टी को कि उसके विषय में सूचना की मांग की जा रही है, और ये खबर उसको कैसे लगेगी, सूचना अधिकारी उसको लिखित रूप से देगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब उस पर व्यक्ति को मालूम हो जाएगा कि उसके विषय में सूचना की मांग की जा रही है, तो उस पर व्यक्ति को 10 दिनों के भीतर ही अपना जो भी पक्ष है, यानी उस सूचना को दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, जो भी बात उसे कहनी है वो लिखित रूप से या मौखिक रूप से सूचना अधिकारी को बताएगा कि उसकी सूचना को बाहर देना है अथवा नहीं देना, और वो भी 10 दिनों के भीतर। तो धारा 11(2) में यही बात बताई गई है कि सूचना अधिकारी उस थर्ड पार्टी को जब ये खबर पहुंचा देगा 5 दिनों के भीतर धारा 11(1) के तहत कि आपकी सूचना मांगी जा रही है, तो धारा 11(2) के तहत वो पर व्यक्ति 10 दिनों के भीतर, सूचना प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अपनी बात, अपना पक्ष सूचना अधिकारी को अभ्यावेदन के माध्यम से दे देगा कि उस सूचना को बाहर दिया जाना चाहिए अथवा नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो में स्क्रीन पर देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(2) क्या कहती है। धारा 11(2) जहां उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, धारा 11(2) में ये बताया गया है, सूचना अधिकारी जब पर व्यक्ति से संबंध रखने वाली सूचना के विषय में पर व्यक्ति को 5 दिनों के भीतर लिखित रूप से सूचना देगा कि उसके संबंध में सूचना की मांग की गई है। तो ऐसे में जब पर व्यक्ति को सूचना मिलती है तो उस पर व्यक्ति को सूचना मिलने के, यानी कि सूचना जब उसको प्राप्त होती है तो उस सूचना के प्राप्ति के तारीख से 10 दिन के भीतर 10 दिन के भीतर वो क्या करेगा, अपना लिखित रूप से या मौखिक रूप से कार्यालय में अपना पक्ष रखेगा, सूचना अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन करेगा कि उस सूचना को उसके द्वारा गोपनीय माना गया है अथवा नहीं माना गया है। अगर गोपनीय माना गया है तो उसे नहीं देना है, या वो फिर सूचना को जनता को देना चाहता है। तो इस विषय में उसकी जो भी राय है, जो भी पक्ष है, वो लिखित रूप से या मौखिक रूप से सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर कार्यालय में सूचना अधिकारी को अवगत कराएगा और अपना अभ्यावेदन या अपना पक्ष
रख सकेगा। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(2) की जानकारी दी गई है। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।